फर्ज करें मेरे पास ये 5 टेनिस बॉल्स हैं जो इस वक्त किसी हाइट पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं इन टेनिस बॉल्स को नीचे फॉल करवाता जाऊं वन बाय वन, तो ये नीचे जमीन पर जाकर गिर जाएंगी। असल में हो क्या रहा है, इन टेनिस बॉल्स के पास पहले यानी जब किसी ये हाइट पे थी तो इनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर जैसे ही मैंने इनको फॉल करवाया तो ये अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ फॉल करती जाएंगी और इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही थी। और जैसे ये नीचे जाके जमीन के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। अब आ जाए एक दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। फर्ज कर लें मेरे पास एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरी प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये हाई पोटेंशियल पे है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को हम कहते हैं कि ये लो पोटेंशियल पे है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक वायर अटैच कर दूं, एक कनेक्टिंग वायर के साथ मैं इनको आपस में अटैच कर दूं, तो क्या होगा? देखिए, जो हाई पोटेंशियल है वहां से पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ आता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज के लो पोटेंशियल की तरफ आते आते होगा क्या, हाई पोटेंशियल का पोटेंशियल कम होता जाएगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज जो लो पोटेंशियल की तरफ यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है, यहां आकर ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से नेगेटिव प्लेट का जो लो पोटेंशियल है वो आहिस्ता आहिस्ता हाई होता जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हाई पोटेंशियल का पोटेंशियल कम होता जाएगा और लो पोटेंशियल का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और इस वक्त जो वायर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि यही तो इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन यह करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक हाई और लो पोटेंशियल यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कायम रहेगा। अब देखिए, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ ये दोनों प्लेट्स जो है इनका पोटेंशियल एक दूसरे के करीब आता जा रहा है। एक ऐसा वक्त आएगा जब सारा का सारा हाई पोटेंशियल खत्म हो जाएगा और सारा का सारा लो पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगी और जब ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगी तो फिर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट का फ्लो रुक जाएगा। इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान करंट मुसलसल फ्लो करता रहे तो हमें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक ऐसा सोर्स चाहिए जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कायम रखे। अब मैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आता हूं, वही जो मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड वाली एग्जाम्पल दी थी। देखिए, वहां भी जब सारे बॉल्स नीचे आ गए थे तो अब कोई बॉल नहीं था जिसको इस्तेमाल करके हम ग्राउंड पे भेज सकें और वर्क करवा सकें। तो करना क्या है, यहां मुसलसल यहां मुस्तकिल तौर पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मुसलसल बॉल्स को ऊपर उठा के रखता जाए और ये बाद में नीचे आती जाएंगी और इनकी मदद से हम किसी भी तरह का वर्क ले सकते हैं। सेम ऐसे ही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी ऐसा ही है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की मैं बात कर रहा था ना, यहां भी ऐसा ही है। यानी यहां भी हमें कोई सोर्स चाहिए जो क्या करे, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही नीचे आता है तो ये सोर्स उस पॉजिटिव चार्ज को दोबारा ऊपर पहुंचा दे, जिसकी वजह से ऊपर वाली जो पॉजिटिव प्लेट है ना, ये हाई पोटेंशियल पे ही रहेगी और नीचे वाली जो नेगेटिव प्लेट थी ये लो पोटेंशियल पर ही रहेगी। अब ये जो काम करता है ना, जिसकी वजह से यानी ऐसा कोई भी सोर्स जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कायम रखता है, ऐसे सोर्स को बोलते हैं सोर्स ऑफ करंट, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स के दरमियान कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कायम रखता है, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक करंट फ्लो करता रहता है और इसे कहते हैं सोर्स ऑफ करंट। सो सोर्स ऑफ करंट इज समथिंग, इज सम डिवाइस व्हिच मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर सो दैट अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर। तो ये मैंने आपको सोर्स ऑफ करंट की एक छोटी सी डेफिनेशन बता दी। अब सोर्स ऑफ करंट जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। उससे पहले देखिए, अगर हम
इसी वायर को थोड़ा मजीद अच्छा करके बना लें। फर्ज कर लें इस तरह से मैंने एक वायर को रखा हुआ है और इसके साथ मैंने एक बैटरी यानी एक सेल लगा दी है। तो सेल क्या करता है, देखिए फर्ज कर लें सेल का जो साइड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल को जाहिर कर रही है और ये वाली साइड नेगेटिव टर्मिनल यानी लो पोटेंशियल को जाहिर कर रही है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस तरह फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहां लगा हुआ जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये रोशन हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर चार्जेस ने फ्लो करना शुरू कर दिए। तो ये तो थी एक छोटी सी एग्जांपल सोर्स ऑफ करंट की जिसकी मदद से हम एक यूनिफॉर्म करंट पैदा कर सकते हैं। अब हम सोर्सेज ऑफ करंट जो है इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर तो हम सेल्स या बैटरी की बात करें तो इसके अंदर सोर्स ऑफ यानी इस सोर्स ऑफ करंट के अंदर एनर्जी की कैसी कन्वर्शंस हो रही होती हैं। अभी एनर्जी केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, सेल की बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर आप एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इसी तरह थर्मोकपल में हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है और सोलर सेल्स में सनलाइट की जो एनर्जी है ना यानी सोलर एनर्जी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी किसी भी सोर्स ऑफ करंट में एक्चुअली नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। सो एनी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।